Welcome to my channel CA Joy. Today we shall discuss two updates, one on capital gains and one on GST application. Hope you are liking the knowledge sharing. Do like and subscribe to the channel. Hi friends, good morning. हैप्पी मंडे. मंडे के टेंशन में बाल भी खड़े हो गए, थोड़े थोड़े सीधा नहीं हो रहा है. खैर, द लेटेस्ट अपडेट टू. सबसे पहले कैपिटल गेन्स. The Pune bench of income tax appellate tribunal has passed a judgment saying that for claiming exemption under section 54, the date of possession of the property is important, not the date of sale deed or the registration date. इसके और भी लिटिगेशंस होने वाले पास्ट और प्रेजेंट असेसमेंट के दौरान. ये पर्टिकुलर केस जिसका रेफरेंस मैं अभी देने वाला हूँ, ये पर्टिकुलर केस में कैपिटल गेन्स में एग्जेम्पशन कैसा मिलता है? 1 year बिफोर द सेल, 2 years आफ्टर द सेल और 3 years इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ प्रॉपर्टी आफ्टर द सेल ऑफ योर एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. ये केस में 1 साल से भी ज्यादा पहले सेल डीड और रजिस्ट्रेशन किया गया, तो असेसिंग ऑफिसर ने इसको डिसअलाउ कर दिया. तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये जजमेंट पास किया है कि डेट ऑफ पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, नॉट द डेट ऑफ सेल डीड और रजिस्ट्रेशन. तो ये ध्यान में रखिए क्योंकि इसका दूसरा इफेक्ट भी आने वाला है. आपने सेल डीड कर दिया, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा नहीं किया, अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पा रहे सेल होने के बाद वाले केसेस में, तो इन सच केसेस 2 साल के अंदर परचेज, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन, अगर पोजीशन नहीं मिलता है तो एंटायर कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन विल बी विड्रॉन. कीप दिस इन माइंड. इस जजमेंट का बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले. सो कमिंग टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑन जीएसटी. उसके पहले एक छोटा सा स्टोरी, मेरा फेवरेट. लिसन टू इट. शॉर्ट स्टोरी है. एक औरत है, एक लेडी है, एक गाय को कुछ केले खिलाने की कोशिश करती है. तो गाय अपना मुंह मोड़ती रहती है इधर उधर, कोई भी कीमत पे खाती नहीं है. तो और अच्छा केला लेके आती है, नहीं खाती है वो गाय. वो बहुत परेशान होकर वो गाय उसको सींग मारने जाता है, तो डर के वो लेडी चली जाती है. तो दूसरी जो गाय खड़ी रहती है, उसकी फ्रेंड बाजू में बोलती है, यार इतना प्यार से वो खिला रही थी, इतने अच्छे केले, फिर बाद में तेरे नखरे देख के और सारा केले लेके आए, खा लेना था. तो गाय बोला ऐसा नहीं है, आज एकादशी है, उसको पुण्य कमाना है, अपने स्वार्थ से आज केला खिलाने आई. पर मैं जब रोज वो गली से गुजरता हूँ और उसके घर में कुछ खाने के लिए खड़ा रहता हूँ तो मेरे को डंडे मार के भगाती है. आज उसका स्वार्थ है, पुण्य कमाना है करके मेरे को केले खिलाने आ रही है, तो मैं क्यों खाऊं? प्यार से दिया गया सम्मान के साथ 2 सूखी रोटी भी मुझे चलेगा, पर ऐसा स्वार्थी इंसान से मुझे कुछ अच्छा भोजन भी नहीं खाना है. तो इसका मतलब ये है, जो अपने स्वार्थ के लिए सोचे वो दुर्योधन जैसा है. महाभारत के दुर्योधन, जो खुद के बारे में ही सोचना, हमेशा पैसा चाहिए, राज्य चाहिए. जो अपनों के बारे में सोचे वो युधिष्ठिर जैसे है महाभारत में. अगेन, जो सबका भलाई के बारे में सोचे और अंत तक सोचते रहे कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो अपनों के बीच में. पर जो सबका भला चाहता है वो भगवान श्री कृष्ण या श्री राम या भगवान अल्लाह, गुरु नानक देव जी जैसे लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी जो भी हो. सो दिस इज अ गुड थॉटफुल मैसेज कि अपने स्वार्थ के लिए कभी यूज मत करिए, रेगुलर कोर्स में जितना अच्छा बन सकते बनते रहिए. नाउ कमिंग टू द जीएसटी अपडेट. अभी जो आप एप्लीकेशन करेंगे ना, द पोर्टल हैज बीन अपडेटेड टू इंक्लूड द स्टेट एंड सेंटर जुरिस्डिक्शन विथ हुम योर एप्लीकेशन इज लाइंग. अभी तक आप अप्लाई करते थे तो ARN नंबर जो मिलता था, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो मिलता था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, जब आप अप्लाई करते थे तो आपको उसका एप्लीकेशन डेट दिखता था, अलॉटेड टू सेंटर या स्टेट दिखता था, बस इतना ही है. डेट ऑफ सबमिशन, स्टेटस, ये सभी दिखता था, और कुछ रिक्वायरमेंट क्वेरी है तो वो दिखता था. पर आपको पता नहीं कि किसके पास जाके पर्सनली इंक्वायर करे अगर डिले हो रहा है आपके एप्लीकेशन में. सो नाउ द पोर्टल विल इंक्लूड द सेंटर और स्टेट जुरिस्डिक्शन डिटेल्स ऑल्सो अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन. एज सुन एज यू अप्लाई फॉर अ न्यू नंबर, REG 1 में, GST REG 01 फॉर्म में, और अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड्स, एड्रेस, एस्टेब्लिशमेंट, एडिशन ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स के लिए अगर आप अमेंड कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं GST REG 04 फॉर्म में, ये दोनों स्टेटस में टैक्स पेयर्स को
कंसल्टेंट्स को, एडवाइजर्स को, सीए को बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि वो फिर जाके इंक्वायर कर सकते हैं। अभी ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन के साथ स्टेट या सेंटर का जुरिस्डिक्शन डिटेल्स भी रहेगा कि किसके पास आपका एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। सो दिस इज अ वेरी गुड अमेंडमेंट और एडिशन इन द जीएसटी पोर्टल बाय सीबीआईसी। और छोटा सा इसका डिटेल मैंने अपने what as usual PowerPoint presentation में दिया है। Hope you are liking the knowledge sharing. Do get back to me for any queries on my mail IDs and website IDs given. I will be happy to help. Do like and subscribe to the channel.